झारखंड बंगाल में ईडी की 2 दिनों तक चली बड़ी कार्रवाई। 44 कोल कारोबारियों के ठिकानों से 14 करोड़ नगद, ज्वेलरी, जमीन के कागजात जब्त। पूर्वी भारत में कोयला तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 44 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 21 नवंबर को की गई। जांच टीम को छापेमारी के दौरान 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना गहने, जमीन के दस्तावेज, संदिग्ध डिजिटल रिकॉर्ड और कोयला सिंडिकेट से जुड़े कई समझौते मिले हैं। साथ ही कई कंपनियों की फाइलें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जमीन खरीद फरोख्त से जुड़ी अहम डील्स भी जब्त की गई। झारखंड में ईडी ने 20 स्थलों पर छापा मारा। धनबाद और दुमका में ये ठिकाने लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमा, अमर मोंडल और इनसे जुड़ी कंपनियों के बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 14 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ये छापेमारी दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता के घरों, ऑफिसों, टोल बूथों और कोक प्लांट्स पर की गई, जो कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े नरेंद्र खरका, मुरारी कायल, युधिष्ठिर घोष, राजकिशोर यादव, लोकेश सिंह, चिन्मय मंडल, नीरद बड़न मंडल समेत कई लोगों से जुड़े हैं। इस कार्रवाई में ईडी के 100 से अधिक अधिकारी शामिल थे, जिन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई थी। पूरी जांच पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिनमें बड़े पैमाने पर कोयले की अवैध तस्करी, उसके परिवहन, भंडारण और बिक्री के आरोप में लगे थे। जांच में सामने आया कि झारखंड से बिना किसी वैध कागज के कोयला पश्चिम बंगाल पहुंचाया जा रहा था और इस काम में एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था, जो दोनों राज्यों की सीमा पर वर्षों से काम कर रहा था। छापेमारी में मिले दस्तावेजों ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि है। साथ ही इस जांच के दौरान स्थानीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क और उनसे जुड़े कई अधिकारियों की भूमिका भी उजागर हुई है। कई रजिस्टर और दस्तावेज मिले हैं, जिनमें अवैध नकदी वसूली और उससे जुड़े लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा मौजूद है।